कोरोना के इस पैंडेमिक काल में लोग इतने ज़्यादा पैनिक हो गए कि बिना ज़रूरत के भी उन्होंने दवाओं का स्टॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वही दवाएं जब WHO के प्रोटोकॉल से बाहर हो गई हैं तो स्थितियां ये हैं कि दवाएं अब वापस भी की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, हम यहाँ पर खड़े हैं गोरखपुर क्या पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा की मंडी कहते हैं इसको, भलोटिया मार्केट में। और यहाँ पर स्थिति ये है कि मैं अगर आंकड़ों की बात करूँ तो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1.5 महीने में, यानी कि जो पीक समय था सेकेंड वेव इसका कोरोना का, 1.5 महीने में लगभग 120 करोड़ की दवाएं बिक गईं। इसे क्या कहेंगे? ज़रूरतमंद जो भी ले गए वहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन घरों में जो लोग स्टॉक कर लिए थे एडवांस में, फिर वो लोग वापस आना भी शुरू किए हैं। कुछ की वापस हो रही हैं, कुछ की नहीं हो रही हैं। ऐसे में बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। अगर बात की जाए दवाओं की होड़ की तो ऐसी अफरा तफरी मची पिछले 1.5 से 2 महीनों में कि ज़रूरत ना होने पर भी लोगों ने अपने घरों में कोरोना से संबंधित दवाइयाँ जैसे रेमडेसिविर, फेबीफ्लू, पैरासीटामोल और ना जाने क्या क्या दवाइयों के स्टॉक जमा कर लिए। तभी तो आलम यह है कि पिछले 1.5 महीने में 120 करोड़ की दवाएं सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर वाले ही खा गए। लोगों के दवा को जमा करने का खामियाजा कुछ हद तक उन मरीजों पर भी पड़ा जो इन्हीं दवाओं के लिए तड़पते रहे। पैंडेमिक काल में पैनिक ने अपना आतंक ऐसा मचाया कि कोरोना से लड़ने वालों के लिए सभी हथियार घरों में जमा कर लिए गए, जिसके बारे में ना तो किसी ने कभी सुना था और ना ही कभी जाना था। अफरा तफरी के माहौल में किसी ने दवाएं महंगे दामों पर खरीदी तो किसी ने एहतियात और सावधानी के नाम पर वो सभी जुगत लगा लिए जिसकी ज़रूरत थी ही नहीं। अब आलम यह है कि जब WHO ने अपने कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से कई दवाओं को बाहर निकाल दिया है तो ऐसे में लोगों की घरों की दवाएं भलोटिया मार्केट का रुख कर रही हैं। दवाओं के वापस करने में थोड़ी बहुत जद्दोजहद भी सबको करनी पड़ रही है, क्योंकि जल्दीबाजी का नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। न्यूज़ वॉच 18 से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के उपाध्यक्ष राजेश कुमार तुलसियान ने बताया कि मार्च से लेकर अभी तक दवाओं की खरीदारी में दुगने से 2.5 गुने तक की बढ़ोतरी हुई है। कुछ तो क्या है कि लोग हकीकत में बीमार भी हुए, उसकी दवाएं बिकी, लेकिन साथ साथ ये भी है कि लोगों ने उतावलेपन में या मानसिक रूप से पीड़ित हो गए, साहब मुझे दवा रखनी है वरना बाद में दवा नहीं मिलेगी, लोगों ने ऐसी भी दवा खरीदी है। तो उदाहरण के लिए कोई दवा शुगर का मरीज है, वो महीने में 3 पत्ता खरीदता है, उसने डिब्बा ले लिया कि आगे दवाओं को साड़ी में क्या करूँगा। तो लोगों ने पैनिक होकर दवा खरीदी भी है और पहले से लोग बीमार भी हुए थे बीच में, तो ये वजह है दवाओं की बिक्री होने की। अब वो ग्राफ घटने पे आ गया है, अब हम सामान्य बिक्री तरफ बढ़ रहे हैं अपने। कोई पैनिक नहीं है, बल्कि बहुत से तो ग्राहक जो दवा ले गए थे, भैया नहीं खपी है इसको ले लीजिए, थोड़ा घाटा लग गया हमको, ठीक है भैया, सपोर्ट किया जा रहा है, ये भी किया जा रहा है। इसके पहले 40 दिन के पहले क्या स्थिति थी, 45 दिन के पहले, और अब क्या है? कितनी की लगभग करोड़ में अगर बात करें तो लगभग कितनी बिकती? हम बात करें कोरोना कर्फ्यू पहले तो हम सामान्य सेल पे चल रहे थे अपने, जो जिसकी सेल है, जो बाजार की स्पीड है उस पर चल रहे थे हम लोग, उसमें कोई तेज़ी नहीं थी। जब कोरोना कर्फ्यू लगा, केसेस बढ़ने शुरू हुए, कुछ तो मरीज बढ़े, उनको भी हाथ में दवाइयाँ नहीं, महंगे मेडिसिन गए, उसकी सेल बढ़ी। फिर उसको देख के जिनके घर में मरीज एक था, उसने पैनिक हो गए कि मुझे फेबीफ्लू भी चाहिए, मुझे विटामिन सी खाना है, जिंक खाना है, या ये दवा खानी है, उसने इसको स्टोर शुरू किया। तो सेल में उछाल इसलिए आया। अब चूंकि वो बात है नहीं, चीज़ें सामान्य हो रही हैं, केस भी काफ़ी कम हो गए, हॉस्पिटल भी नॉर्मल हो रहे हैं, तो बिक्री जो भी थी बाजार की
वो अपने सतह पे आ रही है। लगभग 2 या 3 गुना बिक्री माना जाएगा पहले की अपेक्षा इधर जो बीच में हुआ। दूने से ज़्यादा, दूने से कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं था ना। एग्जाम्पल दो, मेरो ऑयल महीने में बिकती हम लोग यहाँ 5 पेटी। 5 पेटी क्या समझिए कि हफ्ते में 50 पेटी बिक जाए। फेविफ्लू, कोरोना दवा, फेविफ्लू कोई पूछता नहीं है। उस टाइम 5 पेटी आए और ग्राहक सामने खड़ा इंतजार करता था कि कब भैया का आएगा, हम ले जाएं। लोग लाइन लगा कर वहाँ लग रही है। बात अगर पिछले साल के पहले फेज की कोरोना काल की जाए तो सर्जिकल उपकरण 65% बिके, जबकि दवाएं 35%। लेकिन इस बार ठीक उल्टा हो गया। दवाएं इस बार 65% से ज़्यादा बिकी हैं और सर्जिकल उपकरण की खरीदारी लोगों ने कम की है। बात बिल्कुल साफ है, बारिश के पहले ही अगर छाता लगा लिया जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं। WHO ने लगातार कई दवाओं को अपने कोरोना प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट से बाहर क्या किया, ये दवाएं दरबदर हो गईं। ब्लैक में खरीदने की तो बात बड़ी दूर की है, दवा कारोबारियों को इसे वापस करने में जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है वो अलग। तो पैंडेमिक काल तो है ही, ऐसे में पेशेंस यानी कि धैर्य की ज़रूरत है, ना कि पैनिक होने की, क्योंकि आपकी यही घबराहट आपकी ज़िंदगी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। न्यूज़ वॉच 18 के लिए सोना पांडे की रिपोर्ट।